हेलो गाइस, दिस इज टैरो विद कृष्णा। आज हम आपके लिए देखेंगे कि आपके लिए माँ काली के क्या मैसेजेस हैं। आपके सामने 3 फाइल्स आएंगी, आपको उसमें से एक चूज़ कर लेना है, ठीक है। फिर जब आप वो चूज़ कर लें तो टाइम स्टैम्प्स पे जाके आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आपको पेड रीडिंग चाहिए तो यस, आई डू टेक पेड रीडिंग्स। आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा ईमेल और मेरे इंस्टा दोनों के दोनों मिल जाएंगे। आप वहाँ पे जाके मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हैं। आई डू हीलिंग्स एंड स्पेल्स ऑल्सो, ओके। आई डू एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स ऑल्सो, कुंडली कंसल्टेशन ऑल्सो। सो इफ़ यू वांट टू टेक देन आप जाके वहाँ पे ले सकते हैं। सो अब हम फाइल 1 के लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि फाइल 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं काली माँ के। तो मैंने यहाँ पे कार्ड्स निकाल के रखे हुए हैं, ओके। मैंने यहाँ पे कार्ड्स निकाल के रखे हुए हैं। फाइल 1, ये फाइल आप लोगों के लिए, ये फाइल तभी है अगर आपके पास ब्लू कलर का कोई भी शेड है, ओके। अभी आपके आसपास ब्लू कलर का कुछ भी है, ठीक है। अगर आपके आसपास पानी है नीचे गिरा हुआ या रखा हुआ, ठीक है, या फिर किसी बाल्टी में रखा हुआ, ठीक है, बॉटल में हो सकता है, ठीक है। सो या फिर आपके पास आपका चार्जर है, ओके। सो ये चीज़ें हैं जो फाइल 1 के लिए अप्लाई करेंगी। तो अब हम चलते हैं फाइल 1 की रीडिंग की तरफ। फाइल 1, यू फील सो बिट्रेड, आई एम सो कन्फ्यूज, ओके। मुझे अब बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको ऐसा लगता है कि यू हैव बीन रॉन्ग इतना ज़्यादा कि आप बोलते फ्रस्ट्रेटेड हो, यू आर नॉट एबल टू सी कि किस रास्ते आपको जाना चाहिए, ओके। फाइल 1, किसी ने आपको इमोशनली मैनिपुलेट किया है, आपकी भावनाओं के साथ खेला है ऐसी, ठीक है। बट लेकिन आप बोलते नहीं हो किसी भी चीज़ को, आप यहाँ पे किसी भी चीज़ को एड्रेस नहीं करते हो कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जो आपके साथ जो भी कर रहा है, इमोशनली मैनिपुलेट कर रहा है, वर्क प्लेस में मैनिपुलेट कर रहा है, ठीक है, आप होने देते हो। तो आपको यहाँ पे यूनिवर्स बोलती है कि ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। ऐसा करके आप खुद से ही डिस्कनेक्ट हो जाओगे, ठीक है। जैसे ही आपको बॉडी को वाटर चाहिए होता है, तो आपकी बॉडी को ये भी ज़रूरत होती है कि वो डिवाइन से कनेक्ट करे एंड डिवाइन उसको ये बता पाए कि उसको क्या करना ज़रूरी है, ठीक है। अपने आप की बॉडी को, अपने आप की सोल को प्रोटेक्ट करने में ही हमारे इस ह्यूमन फॉर्म में हमको एक ट्रू जॉय मिलता है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे स्वीटहार्ट्स, केवल हम हमारे लिए होते हैं, कोई भी नहीं होता है, ओके। सो यूनिवर्स एंड माँ काली सेइंग कि अपने आप से डिस्कनेक्ट मत हो, ठीक है। इवन इफ एनीवन हैज रॉन्ग यू, उस चीज़ को एड्रेस करो, उस चीज़ को बोलो, ठीक है। बोलो कि हाँ, यू हैव डन दिस टू मी। डोंट बी साइलेंट, ओके। इफ समवन इज बिट्रेइंग यू, डोंट बी साइलेंट, ओके। स्पीक फॉर योर जो भी आपको बोलना है, जो भी आप कहना चाहते हो, बोलो, अपना हक रखो, ओके। देन यहाँ पे जब आप ये बोलेंगे, आप डिसीजन लेंगे, तो मुझे यहाँ पे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर जाओगे, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, रैपिड ग्रोथ होने लग जाएगी आपकी, ठीक है। और ये जो चीज़ है आपके इनिशिएशन में हेल्प करेगा, आपके स्पिरिचुअल पाथ में, ठीक है। आप एक बार ये चीज़ एड्रेस कर लोगे ना कि ऐसा ऐसा आपने मेरे साथ ऐसा किया, सो आपके अंदर आपकी सोल आपको पावर देगी ये सब बोलने की, ठीक है। आपके अंदर लगेगा जैसे पता नहीं कहाँ की पावर आ गई है एंड आई कैन जस्ट विन ओवर द वर्ल्ड, ओके। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। आप अपनी बात को रखिए, क्योंकि जब तक आप गलत चीज़ों के खिलाफ बोलेंगे नहीं, यू कांट बी अबंडेंट फाइल 1, ओके। सो दिस इज़ योर रीडिंग, ठीक है। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो यस, जय माँ काली एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं फाइल 2 की रीडिंग, ठीक है। अब मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इफ़ यू वांट टू टेक अ पेड रीडिंग देन आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट्स में भी जीमेल और सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। सो फाइल 2, अगर आपने अभी ब्राउन पहना हुआ है या फिर थोड़े दिनों पहले आपको कुछ चोट लगी है, ठीक है, या फिर आप अभी लेटे हुए हैं,
ठीक है, या फिर आपके आसपास घर के कुछ बर्तन रखे हुए हैं, सो ये आपकी पाइल हो सकती है। ठीक है, सो अब हम पाइल 2 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पाइल 2 आपकी रीडिंग्स वैसे भी देखिए अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छी रीडिंग है। करियर में आपकी मुझे ग्रोथ दिख रही है, ठीक है, अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, बट हर चीज में अबंडेंस आ रही है पाइल 2, फिर चाहे वो लव में हो, लव रिलेशनशिप में हो, करियर में हो, फैमिली में हो, या फिर ऐसे सोशल सर्कल में हो। बट आपको करना क्या है कि आपको सरेंडर करना है। अगर आप किसी चीज को लेके बैठे रहेंगे, आप हट कर लेंगे कि नहीं मुझे ये नहीं करना या फिर मैं ये चीज नहीं करूंगी, सो ऐसे नहीं चलेगा। डेस्टिनी का अपना कुछ प्लान होता है, डेस्टिनी का अपना कुछ प्लान होता है, तो आपको डेस्टिनी के हिसाब से काम करना पड़ेगा पाइल, ठीक है, वो विद द फ्लो। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि विद इन 1 मंथ आप अपने करियर में बहुत अच्छा करने लग जाएंगे। ठीक है, हो सकता है मार्च में कुछ सिग्निफिकेंट हुआ हो आपको लेके, आपके लिए मार्च में कुछ सिग्निफिकेंट हुआ हो, और आने वाला अक्टूबर या फिर 10 डेज आपके लिए सिग्निफिकेंट हो। ठीक है, दिस सरेंडर टू द डिवाइन। ओके, पाइल 2 मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं या फिर आपका कोई क्रश है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों अभी सेम पेज पे नहीं हैं। ठीक है, यू बोथ आर नॉट ऑन द सेम पेज। This person is very passionate towards you. Actually, this person thinks that they are not good as you. ठीक है, आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, आपको पता है कि आप बहुत अच्छी है, किस ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें आप नहीं अच्छी। ठीक है, ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। ठीक है, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए ऐसा है कि उन्हें पता है कि उनके अंदर कोई भी कमी नहीं है, उनके पास शक्ल है, अक्ल है, बुद्धि है, उनके पास सब कुछ है। ठीक है, बट जो सामने वाला इंसान है उसको कहीं ना कहीं लगता है कि आई कांट मैच अप टू दिस पर्सन, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही ज्यादा अबंडेंट है। सो यू बोथ आर नॉट ऑन द सेम लेवल। सो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पार्टनर को थोड़ी सी इनसिक्योरिटी हो सकती है, बट दिस पर्सन हैज गुड इंटेंशंस फॉर यू। ठीक है, इनके कुछ गलत इंटेंशन मुझे यहाँ पे लग नहीं रहे हैं। तो और यहाँ पे सन का कार्ड भी है, तो ये दिखाता है कि आप प्लीज गो विद द फ्लो। ठीक है, इस पर्सन को थोड़ा सा टाइम दो कि ये आपके लेवल पे आ सके, क्योंकि आपके लेवल पे आना इतना ज्यादा इतना ज्यादा मुश्किल काम है। सो थोड़ा सा ये इस पर्सन को टाइम लगेगा। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सितंबर तक का टाइम लग सकता है इस पर्सन को। ठीक है, आपके लेवल तक आने में। सो यस, दिस वाज योर रीडिंग। अब हम नो अभी आपकी रीडिंग खत्म नहीं हुई है, मैंने आपके लिए ओरेकल कार्ड्स नहीं देखे हैं। ठीक है, तो आपके ओरेकल कार्ड्स हैं वाटरफॉल एंड स्विमिंग। ठीक है, तो स्विमिंग देखिए, जैसे आपके एम्प्रेस आया था, तो यहाँ पे मैंने आपको बोला कि आपको लगता है बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, तो वही यूनिवर्स कहता है कि आपने सारे ऑब्स्टिकल्स को पास कर लिया है। ठीक है, वो सारे गोल्स जो एक पर्सन के लाइफ में होने चाहिए, मैं किसी करियर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन गोल्स की बात कर रही हूँ जो एक इंसान एक अच्छा इंसान बनने के लिए अचीव करता है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए क्या क्या उसके अंदर होना चाहिए, मैं उन गोल्स की बात कर रही हूँ। हो सकता है आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो, क्योंकि मैं जब से आपकी रीडिंग कर रही हूँ मेरा गला बहुत खसखस हो रहा है, तो हो सकता है कि आप जल्दी चीजें एक्सप्रेस ना कर पाते हो। ठीक है, सो अभी ऐसा आपके पास इतने सक्सेस है कि लोग आपको देखते हैं तो दे आर लाइक कि इसमें कुछ तो अलग है हमेशा से। ओके, ठीक है, फिर इसके बाद हम वाटरफॉल की तरफ जाते हैं। वाटरफॉल सेज कि आप अपने जो भी आपके पास न्यू आइडियाज आते हैं आप उनके लिए ओपन रहिए। ठीक है, अगर आप कोशिश करिए कि आप पॉजिटिव अपलिफ्टिंग एनर्जी से एकदम भरे हैं और नेगेटिव एनर्जी को थोड़ा सा इफेक्ट ना होने दें। अगर कोई आपकी लाइफ में नेगेटिविटी लाता है तो प्लीज उसको क्लियर कट बोल दीजिए कि प्लीज डोंट ब्रिंग नेगेटिविटी इन माय लाइफ। ओके, मुझे मैनिपुलेट मत करो, क्योंकि अगर मैं करूंगी तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि एम्प्रेस की थोड़ी सी ये होती है बिकॉज शी इज डिपेंडेंट। ओके, यू कांट मैनिपुलेट हर। ओके, सो दिस इज व्हाट आई एम सीइंग हियर पाइल 2। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। ओके,
ओके, हेलो पाइल 3। तो अब हम आपकी रीडिंग करेंगे। रीडिंग करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपको पेड रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दिया हुआ है, आप मुझे वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। सो पाइल 3, अब हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा पेन में लग रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा मुश्किल में लग रहे हैं आप, कुछ बहुत ज़्यादा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। आप किसी का वेट कर रहे हैं और आप उस इंसान को बहुत ज़्यादा इमोशनली आप बहुत ज़्यादा इमोशनली उस पर्सन को लाइक करते हैं। आपने उसे मतलब आपने उसे इमोशनली बहुत ज़्यादा चीज़ें दी हैं, ठीक है। और आप चाहते हैं कि आपकी उस पर्सन के साथ फैमिली बन जाए, बट ये पर्सन इसकी लाइफ में थोड़े ट्रांसफॉर्मेशन वाला फेज चल रहा है, ठीक है। बट मुझे अभी तो थोड़ा सा ये स्ट्रेस्ड है, ठीक है। मुझे ये 8 दिन के अंदर अंदर या फिर 8 हफ्ते के अंदर अंदर इनकी कंफ्यूजन मुझे क्लियर होती हुई दिख रही है और ये आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स आप दोनों के बीच हो सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ यूनिवर्स बोल रही है कि आपको सेल्फ लव करने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके टीचर या फिर फादर या फिर कोई फादरली फिगर या फिर कोई गुरु टाइप का इंसान जो है, उससे आपके थोड़े से क्लैशेस हो सकते हैं, ठीक है। तो हो सके तो आप उसको अवॉइड करिए, और अगर क्लैशेस होते हैं तो ये आपकी अनहैप्पीनेस का कारण बनेगा, ठीक है। तो इसलिए अपने फादरली फिगर से, अपने टीचर से आप प्लीज कोई भी क्लैश मत मोल ले लीजिएगा। प्लीज नजर से बच के रहिए, ठीक है, क्योंकि आपकी लव लाइफ में चीजें अच्छी चल रही हैं, बट प्लीज ज्यादा इस चीज को शो ऑफ नहीं करना है, ठीक है। ज्यादा इस चीज को शो ऑफ नहीं करना है, ज्यादा किसी को दिखाना नहीं है कि देखो ऐसा है वैसा है, बिकॉज अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि आपको नजर लग जाए, ठीक है। तो नजर लगने के थोड़े चांसेस हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इफ यू आर वेटिंग फॉर समवन टू कम बैक इन योर लाइफ, तो वो इंसान भी मुझे आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। बट ये इंसान जो भी आएगा थोड़ा सा इमोशनली कम एक्सप्रेसिव होगा, तो वो आपको थोड़ा सा टेंशन दे सकता है, ठीक है। 3 वीक्स से 8 वीक्स आपके लिए प्रोमिनेंट है, ठीक है। अगर मैं करियर की बात करूं तो आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अभी आप स्टक हैं, बट अगर आपको अनस्टक होना है तो प्लीज आप हार्डवर्क करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि जब तक आप हार्डवर्क का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है, अगर आप हार्डवर्क करेंगे नहीं तो फिर आपके लाइफ में बैलेंस आएगा नहीं, और जब बैलेंस आएगा नहीं तो फिर आप उस चीज से बाहर निकल नहीं पाएंगे, आप स्टक के स्टक ही रह जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप निकलना चाहते हैं तो प्लीज 8 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज्यादा हार्डवर्क का कार्ड होता है, वो आया है, तो प्लीज आप अपने करियर में हार्डवर्क करते रहिए। हार्डवर्क का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है पाएगी, ओके, ठीक है। तो हम आपके 1 मिनट, मैं इसमें ये तो बताना भूल गई कि ये रीडिंग आपके लिए क्यों है। ये रीडिंग आपके लिए तब है अगर आपके आसपास ब्राउन कलर की कोई चीज है, ठीक है। और अगर आप बेड पे बैठे हुए हैं राइट नाउ, चेयर पे नहीं, आप बेड पे बैठे हुए हैं, ठीक है। आपके सामने कोई टेबल है, ठीक है, या फिर आपके सामने चीनी रखी हुई है, ठीक है, या फिर आपके सामने चश्मा रखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज चश्मा, और या तो फिर आपके सामने कोई चाबी है, ठीक है, आपके सामने कोई चाबी है। तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 3। अब हम आपके ओरेकल मैसेजेस देख लेते हैं। डैम है और हेल है। हेल यहाँ पे बताता है कि आपको कुछ अचानक से आपके लाइफ में कुछ अचानक से चेंज आ सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ना इसके लिए प्रिपेयर्ड रहिए, क्योंकि जो कुछ भी होगा, हो सकता है आपने पहले नया एक्सपीरियंस किया हो, बट जो कुछ भी होगा वो आपके अच्छे के लिए होगा, आपके बेनिफिट के लिए होगा, ठीक है। और डैम यहाँ पे बताता है कि हो सकता है आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपके लिए डिसीजन लेना आसान है, बट आपके लिए डिसीजन लेना मुश्किल है, बट आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप डिसीजन लेंगे नहीं, अगर आप रिस्क लेंगे नहीं, तो आप लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे। तो डिसीजन लीजिए, भले ही वो डिसीजन ऐसा हो कि अभी वक्त नहीं है, हाँ या ना हो, या फिर ये हो सकता है कि अभी वक्त नहीं है, बट डिसीजन आपको लेना पड़ेगा पाइल 3, ओके। सो अगर आप मेरे से पेड रीडिंग लेना चाहते हैं पाइल 3, देन प्लीज यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन जीमेल एंड इंस्टा। सो मैं आपके लिए और वीडियोस लाऊंगी, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। बाय बाय, लव यू ऑल।